हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम कक्षा 9 स्पर्श विषय के अध्याय 6 शुक्र तारे के समान के अभ्यास प्रश्नों की बात करेंगे। हमने आपके स्पर्श विषय के अध्याय 1 से लेकर 5 तक सभी के अभ्यास प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व करा रखे हैं। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। इस क्लास में हम अध्याय 6 के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है जो कि कुछ मौखिक प्रश्न है। दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों के अंदर दीजिए। पहला प्रश्न है, महादेव भाई अपना परिचय किस रूप में देते थे? महादेव भाई अपना परिचय किस रूप में देते थे? तो इसका जवाब होगा कि जो महादेव भाई हैं वो अपना परिचय गांधी जी के हम्माल तथा पीर बावर्ची खर के रूप में देते थे। यानी जो महादेव भाई है वो अपने परिचय के रूप में बताते थे कि वो गांधी जी के क्या हैं, हम्माल है या फिर पीर बावर्ची खर है। इस रूप के अंदर वो अपना परिचय लोगों को देते थे। दूसरा, यंग इंडिया साप्ताहिक में लेखों की कमी क्यों रहने लगी थी? यंग इंडिया जिसका प्रकाशन गांधी जी के द्वारा किया जाता था, तो उसके लेखों की कमी क्यों रहने लगी थी? तो यंग इंडिया साप्ताहिक के मुख्य लेखक हार्नी मैन को अंग्रेज सरकार ने देश निकाला दे दिया था, यानी इंग्लैंड भेज दिया था। इसीलिए लेखों की कमी उसके अंदर रहने लगी थी। ठीक है, यंग इंडिया साप्ताहिक के अंदर जो मुख्य लेखक थे वो कौन थे? हार्नी मैन। ठीक है, और अंग्रेज सरकार ने हार्नी मैन को क्या करके पकड़ करके देश निकाला दे दिया था, यानी भारत से उन्हें इंग्लैंड भेज दिया था। और इस वजह से यंग इंडिया के अंदर धीरे धीरे लेखों की कमी रहने लगी थी। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने यंग इंडिया प्रकाशित करने के विषय में क्या निश्चय किया? तो गांधी जी ने यंग इंडिया प्रकाशित करने के विषय में यह डिसाइड किया कि एक हफ्ते के अंदर 2 बार ये छपेगी, हफ्ते के अंदर 2 बार यंग इंडिया का क्या होगा? प्रकाशन किया जाएगा। अगला, गांधी जी से मिलने से पहले महादेव भाई कहाँ नौकरी करते थे? तो गांधी जी से मिलने से पहले जो महादेव भाई है वो सरकार के अनुवाद विभाग में क्या करते थे? नौकरी करते थे, जहां पर वो भाषा को ट्रांसलेट करने का काम करते थे, यानी उसका अनुवाद करने का काम करते थे। जैसे इंग्लिश को हिंदी में करना, हिंदी को इंग्लिश में करना, ये काम वो किया करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महादेव भाई के झोलों में क्या भरा रहता था? महादेव भाई के झोलों में क्या भरा रहता था? तो महादेव भाई के झोलों में समाचार पत्र, मासिक पत्रिकाएं, पत्र और पुस्तकें भरी रहती थी। महादेव भाई के झोले के अंदर समाचार पत्र, मासिक पत्रिकाएं, पत्र और पुस्तकें भरी रहती थी। अगला, महादेव भाई ने गांधी जी की कौन कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक का अनुवाद किया था? तो महादेव भाई ने गांधी जी द्वारा लिखी गई सत्य का प्रयोग का अंग्रेजी में क्या किया था? अनुवाद किया था। किसका? सत्य के प्रयोग का उन्होंने इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन किया था। अगला, अहमदाबाद से कौन से 2 साप्ताहिक निकलते थे? यानी अहमदाबाद से कौन से 2 साप्ताहिक पत्र पत्रिका निकलते थे? तो उनके नाम थे, एक तो यंग इंडिया और एक नवजीवन। ये दोनों साप्ताहिक जो पत्रिकाएं थी ये अहमदाबाद से प्रकाशित होती थी। ठीक है, आगे, महादेव भाई दिन में कितनी देर काम करते थे? तो महादेव भाई दिन के अंदर लगभग 17 से 18 घंटे तक काम करते थे। अगला, महादेव भाई से गांधी जी की निकटता किस वाक्य से सिद्ध होती है? महादेव भाई से गांधी जी की जो निकटता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत ही निकट थे, इस बात का जो प्रमाण है ये कहां से मिलता है हमें, या ये बात हमें कहां से सिद्ध होती है? तो महादेव भाई से गांधी जी की निकटता निम्न वाक्य से सिद्ध होती है कि ए रे जख्म जोगे नहीं जैसे, यानी यह गाव कभी योग से भरेगा नहीं। ठीक है, इस कथन के माध्यम से यह सिद्ध होता है कि महादेव भाई और गांधी जी बहुत ही क्या थे? एक दूसरे से निकटता से जुड़े हुए थे। अगला, लिखित प्रश्न कुछ हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों के अंदर देने हैं। पहला प्रश्न है कि गांधी जी ने महादेव को अपना वारिस कब कहा था? तो इसका उत्तर देखें। गांधी जी जब 1919 के अंदर जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये बात जब पंजाब जा रहे थे तो पलवल रेलवे स्टेशन पर उन्हें क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। तभी गांधी जी ने महादेव भाई को अपना क्या बताया था? अपना वारिस कहा था, अपना वारिस बताया था। कब? जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में के लिए जब वो पंजाब जा रहे थे गांधी जी, तो फिर पलवल रेलवे स्टेशन पर उन्हें क्या कर दिया गया? अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार किया गया। तभी गांधी जी ने बात कही थी कि महादेव भाई क्या है? उनका वारिस है।
अगला, गांधी जी से मिलने आने वालों के लिए महादेव भाई क्या करते थे? यानी जो लोग गांधी जी से मिलने के लिए आते थे उनके लिए महादेव भाई क्या करते थे? तो जो लोग गांधी जी से मिलने आते थे, महादेव जी उनसे खुद मिलते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे, उनकी संक्षिप्त टिप्पणी तैयार करते और फिर वो बातें गांधी जी को बताते थे। इसके बाद वे आने वालों को गांधी जी से क्या करते थे? जरूरी होने पर मिलवाने का काम भी करते थे। तो ये काम किसका था? महादेव भाई का। कि जैसे ही लोग गांधी जी से मिलने आते थे तो गांधी जी सभी लोगों से नहीं मिल पाते थे, तो महादेव जी उनसे खुद से मिलते थे, उन लोगों की समस्याएं सुनते, उनकी संक्षिप्त टिप्पणी लिखते और फिर वो बात गांधी जी को बताते थे। और यदि को किसी को बहुत ज़्यादा जरूरी काम होता था या लगता था कि ये गांधी जी से मिलना इसके लिए काफ़ी जरूरी है, तो फिर उसकी गांधी जी से क्या कराते थे? मुलाकात करवाने का काम भी करते थे। अगला, महादेव भाई की साहित्यिक देन क्या है? तो जो महादेव भाई है उन्होंने गांधी जी के द्वारा जो सत्य का प्रयोग अंग्रेजी के अंदर लिखी थी उसका क्या किया? उन्होंने हिंदी के अंदर अनुवाद किया। ठीक है, महादेव भाई ने सत्य का प्रयोग का किसमें? सॉरी, अंग्रेजी के अंदर अनुवाद किया, जो कि गांधी जी की क्या थी? आत्मकथा थी, सत्य का प्रयोग, एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ। तो ये किताब जो गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी इसका इन्होंने अंग्रेजी के अंदर अनुवाद किया। वे प्रतिदिन क्या करते थे? डायरी लिखते थे। शरद बाबू, टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर आदि की कहानियों का भी उन्होंने अनुवाद किया। और यंग इंडिया जो कि गांधी जी के द्वारा प्रकाशित की जाती थी, गांधी जी उसके संपादक थे, तो उसके अंदर भी उन्होंने कई सारे लेख भी लिखे। तो इस तरह महादेव भाई की भारतीय साहित्य के अंदर बहुत बड़ा योगदान था। सबसे प्रमुख क्या था? कि उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा सत्य का प्रयोग इसका अंग्रेजी के अंदर अनुवाद किया था। अगला है, महादेव भाई की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? तो महादेव भाई भरी गर्मी में वर्धा से पैदल चलकर सेवाग्राम आते थे। कहां से चलकर? वर्धा से चलकर पैदल वो कहां आते थे? सेवाग्राम। और वहां से पैदल चलकर वापस घर भी जाते थे। तो 11 मील रोज गर्मी में पैदल चलने से स्वास्थ्य पर क्या पड़ा? बुरा प्रभाव पड़ा और उनकी क्या होगी? अकाल मृत्यु होगी। देखो 11 मील रोजाना चलना बहुत ही बड़ी बात होती है। तो वो रोजाना गर्मी के दिनों में वर्धा से चलकर सेवाग्राम आते थे और फिर वापस घर पर भी जाते थे। तो 11 मील रोज का पैदल चल के सफर करना, वो भी गर्मियों के दिनों में, बहुत ही बड़ा कठिन कार्य होता था। तो इसकी वजह से उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा और अकाल मृत्यु का मतलब है कि अचानक से उनकी क्या होगी? बहुत कम समय में उनकी मृत्यु होगी। अगला, महादेव भाई के लिखे नोट के विषय में गांधी जी क्या कहते हैं? तो महादेव भाई के लिखे हुए जो नोट थे उनके विषय में गांधी जी कहते थे कि वे बिल्कुल सटीक होते थे, एग्जैक्ट होते थे, उनमें कभी कोमा तक की गलती भी नहीं होती थी। अगर किसी की टाइप करवाई हुई बातचीत में खामियां निकल जाती तो गांधी जी उन्हें कहते महादेव के लिखे नोट से मिलान कर लेना चाहिए था। ठीक है, तो यानी कि महादेव के द्वारा लिखे गए जो नोट थे वो बिल्कुल सटीक होते थे, उनमें किसी भी प्रकार की एरर नहीं होती थी। और जब भी कोई लोग लिखते समय एरर करता था तो गांधी जी कहते थे कि आप महादेव के लिखे नोट से मिलान कर लेते थे, अगर कर लेते तो ये गलती नहीं होती। अगला, निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब आपको 50 से 60 शब्दों के अंदर देने हैं। पहला प्रश्न है, पंजाब में फौजी शासन ने क्या कहर बरसाया? तो पंजाब के अंदर फौजी शासन ने अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार करके जन्म कैद की सजा सुनाकर काला पानी भेज दिया। राष्ट्रीय दैनिक पत्र ट्रिब्यून के संपादक को 10 साल की सजा मिल गई। तो इस तरह पंजाब के अंदर फौजी शासन ने लोगों पर बहुत ही ज्यादा जुल्म उठाए थे। अगला, महादेव जी के किन गुणों ने उन्हें सबका लाडला बना दिया था? महादेव जी के अंदर ऐसे कौन सी गुण या विशेषताएं थी जिसकी वजह से वो सब लोगों के लाडले या चहेते बन गए थे? तो महादेव जी प्रतिभा संपन्न क्या थे? प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। वे कर्तव्यनिष्ठ थे, विनम्र स्वभाव के थे, आने वालों के साथ क्या करते थे? सहयोग करते थे। और अपनी जो लेखन शैली है, यानी महादेव जी उनकी जो लेखन शैली है उसका लोहा सभी लोगों से मनाते थे। वे कट्टर विरोधियों के साथ भी सत्यनिष्ठता और विवेक युक्त क्या करते थे? बातें करते थे। देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी लोकप्रिय वे थे और इन्हीं सब कारणों से वे क्या थे? सबके लाडले थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महादेव जी की लिखावट की क्या विशेषताएं थी? तो महादेव जी की जो लिखावट है वो बहुत ही सुंदर थी। उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था, यानी उसका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं था। उनके लिखे हुए नोटों में कोमा और हलन तक की गलती भी नहीं होती थी। वायसराय को जाने वाले पत्र गांधी जी हमेशा महादेव जी से ही लिखाते थे और उनका जो लेखन है वो सबको मंत्रमुग्ध कर देता था। बड़े बड़े सिविलियन और गवर्नर कहा करते थे कि सारी ब्रिटिश सर्विसों में
उनके समान अक्षर लिखने वाला कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। तो इस तरह उनकी जो लेखन की कला थी वो बिल्कुल ही अद्वितीय थी, उनके जैसा लिखने में कोई भी नहीं था। अगला प्रश्न देखें, वो है निम्नलिखित का आज से स्पष्ट कीजिए। पहला कथन है, अपना परिचय उनके पीर बावर्ची भिश्ती खर के रूप में देने में वे गौरवान्वित महसूस करते थे। यानी जो महादेव भाई हैं वो अपना परिचय गांधी जी के पीर बावर्ची भिश्ती खर के रूप में देने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस क्यों करते थे? तो महादेव जी गांधी जी के क्या थे? मंत्री थे। वे गांधी जी के छोटे बड़े सभी कार्य बहुत ही कुशलतापूर्वक पूरे करते थे। इसी कारण वे स्वयं को गांधी जी के पीर बावर्ची भिश्ती खर कहते थे और उसमें गौरव का क्या करते थे? अनुभव करते थे। अगला, इस पेशे में आमतौर पर स्याह को सफेद और सफेद को स्याह करना होता था। तो जो वकालत का पेशा होता है, ठीक है, यानी वकालत करने का जो काम होता है, वकालत पेशे का काम झूठ को सच और सच को झूठ सिद्ध करना होता है और इसमें पूरी सच्चाई से काम नहीं होता था। इस वजह से यहाँ पर ये वकालत के बारे में कहा गया है। अगला, देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गए। तो जिस तरह शुक्र तारा थोड़े समय में ही अपनी छटा से मोहित कर देता है और फिर छिप जाता है, उसी प्रकार महादेव जी भी थोड़े ही समय में अपने कार्य कुशलता से सबके लाडले बन गए थे, परंतु अकाल मृत्यु को क्या हो गई? प्राप्त हो गए। ठीक है, इस तरह वो भी शुक्र तारे की ही तरह थे। अगला, उन पत्रों को देख देख कर दिल्ली की और शिमला में बैठे वायसराय लंबी सांस उसास लेते रहते थे। यानी गांधी जी के जितने भी पत्र थे वो हमेशा महादेव जी की लिखावट में लिखे जाते थे। जिन पत्रों को गांधी जी दिल्ली और शिमला में बैठे वायसराय को भेजते, उन पत्रों की लिखावट की सुंदरता देखकर वे भी क्या रह जाते थे? वे भी दंग रह जाते थे। इतनी सुंदर लिखावट उनके अंग्रेजी शासन में भी किसी भी व्यक्ति की नहीं थी जितनी महादेव जी की थी। अगला, भाषा अध्ययन से संबंधित प्रश्न है, ईक प्रत्यय लगाकर शब्दों का निर्माण कीजिए। ठीक है, जैसे सप्ताह के साथ ईक लग गया तो क्या हो गया? साप्ताहिक। इसी तरह हमें बाकी के साथ ईक प्रत्यय लगा के नए शब्द बनाने हैं। जैसे सप्ताह के साथ जुड़ गया ईक तो साप्ताहिक, साहित्य के साथ ईक जुड़ गया तो साहित्यिक, व्यक्ति के साथ ईक जुड़ गया तो व्यक्तित्व, राजनीति के साथ ईक राजनीतिक, अर्थ के साथ ईक आर्थिक, धर्म के साथ ईक धार्मिक, मास के साथ ईक मासिक, वर्ष के साथ ईक तो वार्षिक। इस तरह ईक प्रत्यय लगाकर आपको नए शब्द बनाने हैं। अब प्रत्यय क्या होता है? वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ को पूरी तरह बदल देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। और उपसर्ग वे शब्द या शब्दांश होते हैं, उपसर्ग वे शब्द या शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या अर्थ को पूरी तरह बदल देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे उपसर्ग कहलाते हैं। अगला, नीचे दिए गए उपसर्गों का उपयुक्त प्रयोग करते हुए शब्द बनाइए। यहाँ पर उपसर्ग दिए गए हैं, इन उपसर्गों की मदद से हमें क्या बनाने हैं? शब्द बनाने हैं। देखें, जैसे अ उपसर्ग आर्य के साथ अ उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन गया? अनार्य। डर के साथ नि उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन गया? निडर। क्रय के साथ वि उपसर्ग जोड़ दिया क्या बन गया? विक्रय। उपस्थित के साथ अन उपसर्ग जोड़ दिया क्या बन गया? अनुपस्थित। नायक के साथ अधि उपसर्ग जोड़ दिया क्या बन गया? अधिनायक। आगत के साथ सु उपसर्ग जोड़ दिया क्या बन गया? स्वागत। ठीक है। अगला, आकर्षण के साथ अन उपसर्ग जोड़ दिया तो अनाकर्षण। मार्ग के साथ कु उपसर्ग जोड़ दिया तो कुमार्ग। लोक के साथ पर उपसर्ग जोड़ दिया तो परलोक। भाग्य के साथ आपका सो उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या हो गया? सौभाग्य। इस तरह उपसर्ग को जोड़कर हमने नए शब्दों की रचना कर दी। आगे निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्य के अंदर प्रयोग कीजिए। पहला है आड़े हाथों लेना। तो पुलिस ने चोर को आड़े हाथों ले लिया, यानी उसकी खरी खबर ले ली। अगला, दांतों तले अंगुली दबाना। 5 वर्ष के बालक को कंप्यूटर पर काम करते देखा तो सबने दांतों तले क्या चबा ली? अंगुली चबा ली, यानी आश्चर्यचकित हो जाना। लोहे के चने चबाना, यानी कि असंभव कार्य करना। आतंकवादियों ने अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को भी लोहे के चने चबा दिए। फिर अस्त हो जाने का मतलब है बिल्कुल नष्ट हो जाना। तो बहुत मेहनत के बाद भी भारतीय अंग्रेजी राज्य के सूर्य को अस्त करने में क्या रहे? सफल रहे। अस्त हो जाने का मतलब है उसको बिल्कुल निष्क्रिय कर देना, समाप्त कर देना। मंत्र मुग्ध करना, यानी कि मोहित कर देना। उसने अपने भाषण से सबको क्या कर दिया? मंत्र मुग्ध कर दिया। अगला, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहला है वारिस।
वारिस के पर्यायवाची है वंश और उत्तराधिकारी। फिर मुकाम के लक्ष्य और मंजिल, तालीम के शिक्षा ज्ञान और सीख, जिगरी का पक्का और घनिष्ठ, फर्क का अंतर और भेद, गिरफ्तार के कैद और बंदी। ठीक है, अगला उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए। उदाहरण, गांधी जी ने महादेव भाई को अपना वारिस कहा था। तो गांधी जी महादेव भाई को अपना वारिस कहा करते थे, यानी वही एक्टिव वॉइस को समझ लीजिए पैसिव वॉइस में बदलना है। ठीक है, उस वाक्य को अलग तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर कुछ 5 वाक्य दिए गए हैं, इनको हमें बदल के लिखना है। तो पहले वाक्य का जो उत्तर है वो हो जाएगा कि महादेव भाई अपना परिचय पीर बावर्ची भिश्ती खर के रूप में दिया करते थे। दूसरा कथन था, उसका जो आंसर हो जाएगा कि पीड़ितों के दल ग्राम सेवी के मणि भवन पर उमड़ा करते थे। तीसरे कथन का वाक्य परिवर्तन होगा, दोनों साप्ताहिक अहमदाबाद से निकला करते थे। चौथे वाक्य का परिवर्तन होगा, देश विदेश के समाचार पत्र गांधी जी की गतिविधियों पर टीका टिप्पणी किया करते थे। और 5वें वाक्य का होगा वाक्य परिवर्तन, गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में जाया करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 6 के अभ्यास के जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।